पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी हम लोग लिख चुके थे कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के आज हम देखने वाले टाइप, पॉली देखो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, टर्म्स होती है और डिग्री होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या होती है, टर्म्स होती है और डिग्री होती है। टर्म और डिग्री दो बेसिस पे होते हैं, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे कैसे, टर्म्स के बेसिस पे देखा जाता है कि कितनी वेरिएबल टर्म है, ठीक है। एक वेरिएबल टर्म है, दो वेरिएबल टर्म है, तीन वेरिएबल टर्म है, इस बेसिस। दूसरा हम लोग देखते हैं डिग्री के बेसिस पे, जो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी। दोनों को हम समझते हैं एक बारी। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तीन तरह के। मोनोमियल, ठीक है, ऐसे चार्ट बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो देखिए पॉलिनोमियल्स जो है वो तीन पॉलिनोमियल्स जो है टर्म्स और डिग्री दोनों में डिवाइड किए जा सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, पहले जो है मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होगा बच्चे, एक वेरिएबल। मोनो, मोनो का मतलब किससे होता है, सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब किससे होता है, सिंगल, तो सिंगल वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा, या फिर मान लो हो सकता है 2x हो, या फिर हो सकता है 3y हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे क्या है, मोनोमियल। समझ में आई ये वाली बात? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा बच्चे, बाइनोमियल में हो जाएंगे दो वेरिएबल। बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में हो जाएंगे दो वेरिएबल, लाइक एक्स प्लस वाई, या फिर 2x प्लस जेड, ठीक है, या फिर जेड प्लस एक्स, ठीक है। और भी ऐसी हम कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में होगा तीन वेरिएबल होंगे इसके अंदर, ठीक है। ट्राइनोमियल के अंदर क्या होगा, तीन वेरिएबल होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। या फिर हो सकता है 2x प्लस 3y प्लस 4z। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे भी ऐसे तो पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो जनरली पढ़ने होते हैं वो तीन है, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे भी और टर्म्स के बेसिस पे भी जो हमें जनरली पढ़ने होते हैं वो तीन है। पहला है यहाँ पर लीनियर। लीनियर में क्या होता है बच्चे, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो केवल क्या हो सकती है, वन हो सकती है। लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स, या फिर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, वन, वन, वन। सब में क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे वन है। या फिर अगर मैं लिखता हूँ वाई प्लस जेड, तो भी यहाँ पे क्या है, पावर दोनों में वन है। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है बच्चे, क्वाड्रेटिक में जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती है, टू हो जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, या फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स। फिर तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है क्या हो जाती है, हो सकता है एक्स की क्यूब हो, ठीक है। या फिर हो सकता है सब कोई पॉलिनोमियल है वाई की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल जैसे हमारे पास हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो बेसिस पे किसके, टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा किसके बेसिस पे, डिग्रीज के बेसिस पे। अब अगर हम बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, तो मोनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, केवल एक, जिसके अंदर क्या होता है, केवल एक वेरिएबल होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, बाइनोमियल की।
बाइनोमियल क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, तीन वेरिएबल होते हैं। अब फिर हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस। डिग्री यानी जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है, मैक्सिमम पावर। लीनियर में, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन, मैक्सिमम पावर वन, मैक्सिमम पावर वन। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर टू, ठीक है, साथ में हो सकते हैं छोटी पावर, मैक्सिमम पावर टू। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, थ्री, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, थ्री। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सबको ये सर। concept- ठीक है, यस ठीक सर। है। अगर सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो निहारिका ने भी ज्वाइन किया, तो निहारिका को ये कॉन्सेप्ट समझाइए। चाहत, आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे निहारिका को? यस सर। हाँ, समझाइए। सर पढ़ा था हमने कि पॉलिनोमियल्स टू में डिवाइड है, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री पे के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे थ्री टाइप्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में सिर्फ वन पावर की होगी, जैसे एक्स प्लस वाई या फिर टू एक्स ऐसे होंगे। और बाइनोमियल में टू वैल्यूज होंगी, जैसे एक्स प्लस वाई, टू प्लस थ्री, ऐसी वैल्यूज होंगी। और ट्राइनोमियल में तीन वैल्यूज होंगी, जैसे टू एक्स प्लस थ्री प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस नाइन ऐसे होंगी। और फिर हम पढ़ा था कि डिग्री के नहीं बेसिस बच्चे, पे इस भी। तरीके से नहीं है, कुछ ना कुछ देखो। यहाँ पर मोनोमियल में क्या करना है हमें, मोनोमियल के अंदर हमारे पास वेरिएबल एक ही होगा। वेरिएबल के साथ नंबर हो सकता है कोई। अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस थ्री, तो ये मोनोमियल ही है मेरा। एक्स प्लस थ्री लिखूंगा, मेरा मोनोमियल है ये भी। टू एक्स प्लस फोर लिखूंगा, ये भी मेरा मोनोमियल है, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल जो है वो एक है। वेरिएबल को पकड़ना है हमें, सिर्फ हमें वेरिएबल से मतलब है। बाइनोमियल में, बाइनोमियल में क्या हो जाएगा बच्चे, बाइनोमियल के अंदर वेरिएबल दो होंगे। बाइनोमियल में वेरिएबल क्या होंगे, दो होंगे। और जो ट्राइनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल तीन होंगे। वेरिएबल के साथ में कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे प्लस नाइन लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, वेरिएबल्स की, राइट। हाँ, यस सर। अब आगे, आगे बताइए, डिग्री के हम बेसिस पे। लोग फिर पढ़ी थी डिग्री के अंदर, पॉलिनोमियल की डिग्री में। डिग्री में पढ़ा था कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लीनियर, क्वाड्रेट और क्यूबिक। लीनियर में जिसके अंदर मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए, जैसे एक्स की पावर वन है, वाई एक्स की पावर वाई वन है, और फिर प्लस एक्स। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें पावर मैक्सिमम वन होनी चाहिए। फिर पढ़ा था क्वाड्रेट, जिसमें मैक्सिमम पावर टू होनी चाहिए। फिर उसमें जैसे एक्स की पावर टू प्लस थ्री, पर हमें सिर्फ उसमें पावर में ही ध्यान देना है कि उसमें टू पावर होने चाहिए, मैक्सिमम टू होना चाहिए उसका पावर। फिर क्यूबिक पढ़ा था, जिसके अंदर मैक्सिमम पावर थ्री होना चाहिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला था इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। क्या होता है कि जब हम देखते हैं टर्म, तो वेरिएबल और कांस्टेंट हम दोनों देखते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट हम क्या देखते हैं, दोनों देखते हैं। मतलब अगर मान लो मेरे पास टू लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, वो एक मोनोमियल होगा, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म हमारे पास अवेलेबल है। वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, उससे हमें मतलब, ठीक है। और बाइनोमियल के अंदर क्या होगा, दो टर्म होगी। जैसे मान लो एक्स प्लस टू अगर मेरे पास लिखा है, तो ये भी क्या होगा, मेरा एक बाइनोमियल होगा। या फिर अगर मेरे पास फोर एक्स प्लस वाई लिखा है, तो ये भी मेरा एक बाइनोमियल होगा। या फिर अगर मेरे पास जेड प्लस थ्री लिखा है, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक बाइनोमियल होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, तो ये मेरा ट्राइनोमियल है। या फिर अगर मेरे पास लिखा है एक्स प्लस जेड प्लस टू, तो ये भी मेरा क्या है, ट्राइनोमियल है। समझ में आई बात? ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो गया जो मैंने थोड़ा सा वहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, वो दूर हो गया।
यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें टर्म्स को पकड़ना है। टर्म्स चाहे हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। ठीक है, टर्म्स चाहे हमारे पास कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, हमें उस टर्म्स को पकड़ना है। तो ये बना लिया आप लोगों ने, नो सबने ड्रॉ कर सर। लिया है? नहीं किया? एक बार जल्दी इसको ड्रॉ कर लो। जिसने ड्रॉ कर लिया है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोग। मुझे बताइए, x³ प्लस 2x प्लस 4, डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे, दोनों बेसिस पे मुझे पॉलिनोमियल का नाम बताइए। कौन सा पॉलिनोमियल है? बताइए। हितेश, कौन सा पॉलिनोमियल है डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे, मुझे बताइए। सर टर्म्स। हाँ, टर्म्स के बेसिस पे बताइए कौन सा है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर ये टर्म्स की बेसिस पे ट्राइनोमियल है और डिग्री हाँ, के वेरी बेसिस गुड, पे क्यूबिक है। वेरी गुड, वेरी गुड। टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल है और डिग्री के बेसिस पे क्या है, क्यूबिक है। किसने बताया ये? चाहत। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आंसर मुझे कोई और भी बताना, ठीक है? चाहत के अलावा भी कोई रिस्पॉन्स देना मुझे, क्योंकि मैं केवल चाहत को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, 2x² प्लस 9, ये बताओ मुझे, ये कैसा पॉलिनोमियल है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर ये है ना, डिग्री के अंदर आउट। सर ये आउट के आगे क्या लिखा है? 2x² प्लस 9 है बच्चे। नहीं सर, ये आउटडेटेड ये लिखा हुआ है ना, ये है कहाँ पर? डिग्री के अंदर। एक सेकंड बच्चे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बताना कहाँ पर बता रहे हैं आप। यहाँ, यस सर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक लिखा है। ठीक है, ये लिखा है क्वाड्रेटिक, डिग्री के बेसिस पे ये लिखा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और सर ये टर्म्स के अंदर बाइनोमियल है। हाँ, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक एंड बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक है और क्या है, बाइनोमियल है। दो इसके अंदर टर्म आती है और डिग्री इसके अंदर क्या है, डिग्री इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है। राइट। ठीक है, सबने बना लिया वो? सभी ने ड्रॉ कर लिया, किसी का रह गया है? सर हमने नहीं किया है। अच्छा, नहीं किया है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। ओके सर।
सर नोट कर ली। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, हमें ये चीज तो पहले बता दी कि वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जिनमें एक वेरिएबल है, जिनमें दो वेरिएबल है, जिनमें तीन वेरिएबल है। अब देखते हैं हम, यहाँ पर हमें पहले बता दिया कि केवल एक वेरिएबल की बात चल रही है। फर्स्ट वाला देखो, 4x² माइनस 3x+7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, केवल x वेरिएबल है। ठीक है, आगे भी एक टर्म के अंदर क्या होगा, जैसे इसमें y वेरिएबल है केवल, इसमें केवल t वेरिएबल है। ठीक है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें y और t और x। अब देखिए, 4x² माइनस 3x+7, पहला वाला पार्ट है 4x² माइनस 3x+7। मुझे जरा बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। बताओ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये है या नहीं है। यस और नो। एनीवन। बच्चे, जो पहला वाला पार्ट लिखा है पहले क्वेश्चन का, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। सर है। है या नहीं है। एक मिनट, कितने लोग कहते हैं हैंड रेज करो एक बार। ठीक है, बस हितिका के कहना है कि है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं अच्छा हितिका, ये है क्यों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है क्यों ये? चलिए, कितने लोग कहते हैं कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ये नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा आलिया, क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सर इसमें वन से ज्यादा वेरिएबल है। कैसे, कैसे। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल तो है, एक्स। एक्स की पावर अलग अलग है। जो हमारा वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल तो हमारा क्या है, एक ही है। ठीक है, वेरिएबल तो हमारा क्या है, एक ही है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। ठीक है, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मान लो मैं कहता हूँ कि एप्पल की भी कीमत बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि एप्पल की भी कीमत बढ़ रही है, और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि जो घर में ऑयल आता है, ठीक है, उसकी भी कीमत बढ़ रही है। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो एप्पल की कीमत बढ़ रही है, वो मान लो एक्स रेट से बढ़ रही है, लेकिन ऑयल की कीमत क्या बढ़ रही है, x² के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, वो किससे बढ़ रही है, x² के रेट से बढ़ रही है। मतलब कि अगर मान लो कि 10 रुपए लीटर पेट्रोल तेज हो गया, ठीक है, 10 रुपए लीटर पेट्रोल तेज हो गया, तो सपोज करो अगर ये हो जाएगा 90 × 10, 100 रुपए कीमत हो जाएगी। मान लो पहले 90 रुपए थी, अब इसकी कीमत 100 रुपए हो जाएगी। तो जो हमारे घर में तेल आ रहा है, वो मान लो अगर पहले 60 रुपए लीटर था, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, x², यानी 10²। ठीक है, प्लस में ले रहा हूं मैं भी फिलहाल। आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फंक्शन की बने, तो 60 प्लस में 100,
यानी क्या हो जाएगी, अब तेल की कीमत 160 रुपए लीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल केवल पेट्रोल है। ऐसी वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल एक ही एक्स ही वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है। उसकी पावर अलग अलग है हमारे पास, लेकिन वेरिएबल कितना है, वेरिएबल हमारे पास केवल एक है। समझ गए बात को? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, वेरिएबल एक है। सेकंड वाला देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं? सर वन वेरिएबल है। इसमें वन वेरिएबल ठीक और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है वेरी गुड, पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल है इसमें, वन। थर्ड वाला पार्ट बताओ मुझे, थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू। सर इसमें भी वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल नो है, सर पहले ये तो नहीं देखो है। पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है ये। नो सर पॉलिनोमियल नहीं है। नो नो सर। सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा कोई ऐसा है जो कहता है ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, हितेश का कहना है कि पॉलिनोमियल है। अच्छा कितने ऐसे हैं जो कहते हैं पॉलिनोमियल नहीं है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं पॉलिनोमियल नहीं है? मतलब हितेश के अलावा सभी ये कहते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। हितेश ये पॉलिनोमियल क्यों है? हितेश वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ ये पॉलिनोमियल क्यों है? सर क्योंकि इसके ऊपर सर रूट आ गया ना। हाँ तो रूट आ गया तो क्या हुआ इससे? अपन ने सर इससे पहले वाला भी देखा था, उसमें भी रूट था, इसलिए वो पॉलिनोमियल्स थे। देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसके अंदर एक चीज बताई थी कि वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, टू की पावर हाफ है, टू की पावर वन बाय फोर है, टू की पावर कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके वन, टू और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो हमारे पास ये जो रूट टी है, इसकी पावर तो क्या आ गई बच्चे, टी की पावर हाफ आ गई। टी की पावर क्या आ गई, हाफ आ गई। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ है तो फिर वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो फिर बात ही नहीं हुई। तो पहले दो जो है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों तो क्या है हमारे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तीसरा वाला क्या है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तीसरा वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हितेश समझ में आया? यस। ठीक है, अब मुझे फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं पॉलिनोमियल है? वाई प्लस टू अपॉन वाई, हैंड रेस करो, कितने लोग कहते हैं पॉलिनोमियल है वाई प्लस टू अपॉन वाई? कितने लोग कहते हैं नहीं है, हैंड रेस करो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है कि वाई प्लस टू अपॉन वाई जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो टू अपॉन वाई है, इसको जब हम करेंगे तो टू की पावर, टू वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब वाई की पावर माइनस वन, हमने बोला होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं है, तो इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। फिफ्थ वाला मुझे बताओ जरा, फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है? फर्स्ट का फिफ्थ वाला बताओ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोग कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, एक बार हैंड रेस करो। कितने लोगों का कहना है कि जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है वो पॉलिनोमियल है?
अच्छा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये कितने लोगों का कहना है? एक बार हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करो जिसका भी कहना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। सर इसमें साइड पर वेरिएबल 3 है ना तो शायद। ये x की पावर 10 प्लस y की क्यूब प्लस t की पावर 50। मुझे बताओ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है या नहीं है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है या नहीं है, बताओ। नहीं है, ठीक है, एक आंसर आया। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो आप सब। एक आंसर मिल गया, नो। बाकी आंसर नो, नो, ठीक है। 4 आंसर्स मिले हैं, 2 आंसर्स का है नो। एक आंसर अभी भी मिसिंग है। एक किसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है? यस और नो कुछ तो बोलो भाई। कौन रह गया अभी? किसने आंसर नहीं किया है? किसने आंसर नहीं किया आप लोगों में से? विकास, आपने आंसर कर दिया है? नो सर। हाँ, तो ये बताओ कि है नहीं है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर जो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एंड विच आर नॉट, और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीजन देना है। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे पॉलिनोमियल की, और कितना? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी x प्लस 4 हो सकता है, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, या फिर हो सकता है x की क्यूब प्लस 2x प्लस 0। ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल किसमें? एक वेरिएबल में, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है वो केवल एक है। यहाँ पर केवल वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल केवल y है, यहाँ पर वेरिएबल केवल x है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट का जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें पूछा है क्या ये वेरिएबल है, क्या ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं। अब बताओ, यस और नो, देख के बताओ इसको। विकास, आंसर दो। नो, ठीक है, तो ये क्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, एक्स, वाई और टी। अगर इसमें रीजन पूछा है ना, तो आप लोगों को क्या रीजन लिखना है कि बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड टी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। ठीक है, सर अब देखो, हाँ बोलो। यस सर। सर अपन ये अगर इसका क्वेश्चन करेंगे पहला, तो सर इसको है ना पूरा इसका रीजन लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, जैसे जो भी आपने रीजन दिया है ना अभी, ठीक है, जो भी यस हमने सर। रीजन दिया है वो रीजन आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे केवल अगर हमें पूछा है कि वन वेरिएबल है तो यस, यहाँ पे केवल वेरिएबल एक्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। यहाँ पर केवल वेरिएबल वाई है, तो ये क्या है? हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है विद वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तीसरा और चौथा वाला हम कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल होने की तो बात दूर की हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकेंड वाला देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे? जो एक्स स्क्वायर के साथ में टर्म होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में टर्म होती है। लाइक अगर मेरे पास लिखा है -4x² प्लस 3, ठीक है, तो ये मेरा -4 क्या है बच्चे? -4 मेरा कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? ये शायद लास्ट क्लास में कोफिशिएंट वाली बात डिस्कस हुई होगी, अगर नहीं भी हुई तो आप लोग अब समझ लो कि -4x² प्लस 3 अगर लिखा है तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म लिखी है मल्टीप्लाई में, ये हमारा क्या है बच्चे? इसका कोफिशिएंट है। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 1। हाँ, 1 मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1। इस वाले में बताओ, सेकंड वाले में इसका कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? माइनस का -1। हाँ, वेरी गुड, -7।
अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे? π/2 हाँ π/2, वेरी गुड। π/2 सर। हाँ π/2 हो गया। फोर्थ वाले में बताओ। √2 √2 वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें क्या बोला, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35, यानी दो टर्म होगी, ठीक है, दो टर्म होगी और डिग्री 35 होनी चाहिए। तो मैंने लिख लिया x की पावर 35, x की पावर 35। अब इसके साथ मैं भले ही कांस्टेंट लिख दूं, वेरिएबल लिख दूं, उस पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मान लो मैंने x ही लिख दिया इसके साथ, x की पावर 35 प्लस x। मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, x की पावर 35 प्लस में x। बाइनोमियल है ये, इसमें दो टर्म्स है, ठीक है, बाइनोमियल है ये, इसमें दो टर्म्स है, और x की पावर 35, यानी जो x की डिग्री है वो क्या है, 35 हमें ऑलरेडी आ गई है। सेकंड वाले का आंसर मुझे बताओ आप लोग क्या होगा, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल चाहिए हमें जिसकी डिग्री क्या हो जाए 100। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हितिका आप बताइए, एक ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। x 100 पावर। हाँ x की पावर 100, ठीक है, x की पावर 100 या फिर y की पावर 100 या फिर z की पावर 100, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है, x की पावर 100 ये हमारा हो गया। तो ये दोनों आपके क्या है, इसके आंसर है। पहले पार्ट का ये आंसर है, दूसरे पार्ट का ये आंसर है। अब ऐसा कुछ फिक्स बाउंडेशन नहीं है कि इसका एक ही आंसर है, इसके बहुत सारे आंसर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बदल के देखा, x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100, कुछ भी ले सकता हूँ। या फिर यहीं पे मैंने x की पावर 35 की जगह y की पावर 35 ले लिया, z की पावर 35 ले लिया, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स की क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है, ठीक है, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स की क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। डिग्री मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अब मुझे बताओ डिग्री क्या क्या होगी इनकी। फर्स्ट वाले की डिग्री मुझे बताएगा हितेश। हितेश फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट की। सर बच्चे बोल के फर्स्ट बताओ। आप बता दो सर, बाकी मैं बता दूंगा फिर। फर्स्ट में बता दो, चलिए फर्स्ट दिनांशी, हाँ आप बताइए। सर 3 हाँ 3, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। हाँ अभी तेज बताइए सेकंड क्वेश्चन, क्या होगी इसकी डिग्री। 2 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 2, वेरी गुड। अब मुझे डिग्री बताएंगे हितिका। थर्ड वाले की डिग्री बताइए मुझे। 1 1, वेरी गुड। अब दिनेश मुझे फोर्थ वाले की डिग्री बताइए। फोर्थ वाले की डिग्री क्या है दिनेश। क्या है फोर्थ वाले की डिग्री। सर मैं बताऊं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चाहत बताइए फोर्थ वाले की क्या डिग्री आएगी। 1 1, कैसे 1 आएगी बच्चे। सर वेरिएबल की पावर देखते हैं, एक मिनट, वेरिएबल की पावर देखते हैं हम तो। ठीक है, हाँ हितेश बताइए। सर 0 0। हितिका आप बताइए आपका आंसर क्या है। सर 0 0, हाँ कैसे होगा देखो, 3 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होता सर है। दिख नहीं रहा। अभी मैं वहां लिख दूंगा ना, उससे समझ में आ जाएगा। 3 3 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये यही है हमारे पास, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर जब हमसे डिग्री जो पूछी हो क्या हो जाएगी बच्चे, 0, है ना। समझ में आ गई इतनी बात। यस सर यस हाँ सर। ठीक है। अब फिफ्थ वाला मुझे बताओ, लीनियर कौन कौन से होंगे,
क्यूबिक, ये मुझे चैट बॉक्स में लिख देना इसका आंसर, चैट बॉक्स में लिखना आंसर, लीनियर कौन से होंगे, क्वाड्रेटिक कौन से होंगे और क्यूबिक कौन से होंगे। 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, सारे पार्ट्स के आंसर लिखो। चैट बॉक्स में लिख देना। लिखा? फर्स्ट क्वाड्रेटिक, देखते हैं अब इसको। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है बच्चे हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की, 2, क्या हो जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, क्यूबिक। बच्चे 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखो सेकंड वाला, x माइनस एक्स की क्यूब, क्या होगा, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, हाँ क्यूबिक, वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक। थर्ड वाला देखो, 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो फोर्थ वाला, ये क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ वाला बताओ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ वाला बताओ, आर स्क्वायर, क्वाड्रेटिक। ठीक ठीक। अब बताओ सेवंथ वाला, 7x की क्यूब, क्यूबिक। वेरी गुड। तो ये हमारा इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे।